रीटा, सल्राना के बेटे को देखो, यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई। भाई हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे सोचने से क्या होता है, बस करना होता है। मिसेस सल्धाना ने बहुत वर्क किया जॉन पर, इसीलिए तो आज ये रिजल्ट मिला। भाई हमारे बेटे जॉर्ज ने भी कम मेहनत नहीं की है। जॉर्ज तो उनके बेटे जॉन से बहुत स्मार्ट है और हम सचमुच लकी है कि हमारा जॉर्ज थ्रू आउट टॉपर रहा है। रीटा, अब देखना हमारी बेटी जिया का टर्न है। उसको तो यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना ही मिलना है। जिया को 95% मिलना ही मिलना है और फिर मेडिकल करेगी और उसके बाद हम उसे यूएस भेजेंगे। हाँ हाँ, और कुछ होने का तो चांस ही नहीं है। जिया घर पर ही है ना? होनी तो चाहिए। आज उसका क्लास तो 1:30 बजे ही खत्म हो रहा था और हमारे निकलने से पहले तो मेरी उसके साथ बात भी हुई थी। हाँ माँ। जिया बेटा, मैंने तुम्हारा खाना टेबल पे रखा है, खा लेना और माइक्रोवेव कर लेना। हाँ पहले। अच्छा, मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों साल्धाना अंकल के घर पे जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि आज उनका जॉन यूएस जा रहा है। ओके मम्मा, मेरे पास कीज़ है, मैं आ जाऊंगी। खाना खाने के बाद नो टीवी एंड नो स्लीपिंग, ओके? ओके मम्मा। और मैथ्स की रिवीजन करके रखना, मैं आने के बाद तुम्हारा टेकअप लूंगी। यस मम्मा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कितने बजे घर पे आ रही हो? मम्मा 1:30 तक क्लासेस खत्म हो जाएंगे, मैं 1:50 तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है बेटा। आई लव यू बेबी, बाय। आई लव यू टू मम्मा। अंदर से लॉक है रीटा। मैंने उसे कहा था सोना नहीं। ये लड़की भी ना। एक काम करो, लैंडलाइन पे फोन लगाओ। ये दोपहर का सोना, ये पेंटिंग वेंटिंग, दिस ऑल हैज टू स्टॉप रीटा, वरना उसका 95% भूल जाना होगा। फुल फ्यूचर भूल जाना होगा उसे। पीटर, लगता है ये डीप स्लीप में है। जिया, जिया बेटा, जिया बेटा। जिया, जिया, जिया। डैड, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, शायद किसी कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। खाना तो ऐसे के ऐसे है, उसने छुआ तक नहीं है। मॉम वो अपनी क्लासेस में ही होगी। मैं फोन करके देखता हूँ। कम ऑन जॉर्ज, अगर क्लासेस में होती तो दरवाजा अंदर से बंद होता। देखो, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। जिया गेट अप। जिया बेटा, जिया बेटा, क्या हुआ? लगता है इसने कुछ खा लिया है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डैड, मॉम प्लीज हेल्प मी। हटिए प्लीज मॉम। 15 नवंबर 2011 10th क्लास की स्टूडेंट जिया अपने घर पर अकेली थी। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक दिन पहले 14 नवंबर था। पूरे देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा था। उसी दिन जिया के स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस हुए। 437 out of 600, हिमांगी 10th रैंक। 536 out of 600, जिया 3rd रैंक। 576 out of 600, आनंद 2nd रैंक। 587 out of 600, रिया 1st रैंक once again।
जिया, 89%, लेकिन 90 आराम से आ सकते थे। मैंने पूरी कोशिश की थी सर। पूरी की होती तो 90 क्या 95% आते। चलो कोई बात नहीं, ये तो टर्म एग्जाम है, लेकिन प्रीलिम्स में तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। मैं ट्राई करूंगी सर, फुल ट्राई। जिया, ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्कोर 95% एंड अबव। तुम्हारे डैड के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे भी हैं, इनफैक्ट हम सबके हैं। जिया, इसे एग्जाम नहीं, इसे वॉर समझना। वॉर में या तो जीत होती है या तो हार, इन बिटवीन कुछ नहीं होता। सर रीटा, जिया का एग्रीगेट कितना आया? मुझे नहीं पता पीटर, वो अभी तक घर नहीं आई है। तुमने अभी तक उसे फोन नहीं किया? हाँ, उसका फोन ऑफ आ रहा है, क्लास में होगी वो। लेकिन आज उसके मिड टर्म का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था ना? हाँ पीटर, हो गया होगा। घर आकर वो हमें गुड न्यूज़ देने वाली हो। अच्छा ठीक है, मैं लंच के लिए घर आ रहा हूँ। अरे डैड, कितने मिले जिया? अच्छे नंबर मिले डैड। अच्छे, लेकिन कितने? एग्रीगेट क्या है जिया का? थर्ड आई ना क्लास में, सिर्फ 1% के लिए मार खा गई। डैड, 89 काफी अच्छे मार्क्स होते हैं, एंड बिसाइड्स दैट शी इज थर्ड इन अ क्लास। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आ जाएगी। बस थोड़ा सा फोकस करेगी, मेहनत करेगी तो गॉड भी साथ दे। 89 में गॉड भी साथ नहीं देता है रीटा। और जॉर्ज, तुम जानते हो कि आज के कंपटीशन में 89% सेकंड क्लास माना जाता है। आजकल के एवरेज स्टूडेंट्स 90% स्कोर कर ही लेते हैं। हमारे जियो अबव एवरेज स्टूडेंट है, उसका किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और मैंने उसके कोचिंग क्लास के राहुल सर से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ी सी मेहनत करेगी तो अपनी जियो क्लास में टॉप करेगी। अच्छा सुनो, वो सल्डाना किसी स्पेशल क्लास के बारे में बोल रहा था। देखो, हो सके तो अपनी जियो को वहाँ भेजते हैं। ओ डैड, अब एक और नई कोचिंग क्लास के बारे में बात मत कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आज रात डिनर पे जिया का फेवरेट चॉकलेट केक ऑर्डर करते हैं, उसका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। डैड, डैड वो बहुत लो और डिप्रेस्ड फील कर रही है। ऐसे कैसे डाउन फील करेगी? शी इज माई डॉटर। आई एम सॉरी डैड, मैंने काफ़ी पढ़ाई की थी। सॉरी नहीं बोलना बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये कैलिबर नहीं है। तुम इससे भी बहुत अच्छा कर सकती हो। डैड, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। आई जस्ट लव पेंटिंग। मुझे भी तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद है, लेकिन बेटा ये पेंटिंग का वक्त नहीं है। ये पेंटिंग ना तुम लाइफ में ना कभी भी कर सकती हो, लेकिन 10th का एग्जाम लाइफ में सिर्फ एक बार आता है, और ये डिटरमाइन करता है कि तुम कौन से कॉलेज में जाओगी, तुमको 12th में कितने मार्क्स आएंगे। 10th इज द टर्निंग पॉइंट, लाइफ एंड डेथ का सवाल है बेटा। तुम्हारे भाई जॉर्ज को ही देख लो, 10th एंड 12th में टॉप किया, फुल स्कॉलरशिप पे वो इंजीनियर बना। जॉर्जी तो बहुत ब्राइट है डैड। जिया, तुम जॉर्जी से भी अच्छा कर सकती हो। यू हैव टू कम फर्स्ट, समझे? हमारे लाइफ में एजुकेशन के लिए हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। हमने वही
एक मैकेनिकल का डिप्लोमा किया, काफी मेहनत की, फिर गल्फ गया पैसा कमाने के लिए। मैंने हमारा पूरा फैमिली सैक्रिफाइस किया है। तुम्हारा और जॉर्ज का बचपन भी नहीं देख पाया हम। ये सब हार्डवर्क हमने किसके लिए किया है? ताकि तुम एक अच्छा टॉप का प्रोफेशन जॉब कर सको। तुमको कहां एम करने का मालूम है? 89 का रिवर्स 98। समझे? जब तुम 98 का टारगेट करोगे ना, तब तुमको 95 मिलेगा। ओके डैड। ओके से काम नहीं चलेगा, तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम प्रीलिम्स में हमको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ डैड। हाँ नहीं बेटा, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी। यस, ये हुई ना बात। यू आर माई डॉटर। सुनो जॉर्ज, तुम ऑफिस से 1-2 महीने जल्दी आया करो, जिया का रिवीजन करा लो। श्योर डैड, लेकिन प्लीज़ आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, शी विल डू जस्ट फाइन। रिया, आनंद और जिया, तुम तीनों मेरे जेम्स हो, हीरे हो। थैंक यू मैम। तुम लोग इतना समझ लो कि यू कैन टच 99%। और एक बात, अगर तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़े या फिर कोई एक्स्ट्रा रिवीजन चाहिए तो मुझे आकर डायरेक्टली कह देना, सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यस मैम। अब तुम लोग अपने क्लास में जाओ। रिचर्ड, यस मैम। ये तीनों सिर्फ 3 टॉपर्स ही नहीं, हमारे स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। समझता हूँ मैम, उनको फुल फैसिलिटीज दी जाएगी। मैनेजमेंट भी वॉच रख रहा है रिचर्ड। जो स्कोर ये तीनों लेकर आएंगे वही स्कोर स्कूल का लेवल डिसाइड करेगा, यानी स्कूल की फीस, फंड और भी कई चीज़ें डिसाइड करेगा। समझ रहे हो ना? यस मैम। रीटा, नैन्सी से कह दो कि इस साल क्रिसमस की छुट्टियों में हम गोवा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिया के 10th के एग्जाम्स हैं। सिर्फ 2 दिन की बात है पीटर, क्रिसमस तो है ही, मगर साथ साथ नैन्सी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी भी है और वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही है। देखो, तुम कुछ भी करो लेकिन ये ट्रिप अवॉइड करो। हम दोनों चले जाते हैं ना, एक रात रहेंगे और वापस आ जाएंगे। और रही यहाँ की बात, तो यहाँ जॉर्ज जी का पूरा तरह से ख्याल भी करेगा और उसका रिवीजन भी लेगा। फेब में जिया के प्रीलिम्स है और मार्च में उसके बोर्ड के एग्जाम्स। तुम 2 दिन की बात कर रहे हो, या हर मिनट उसके लिए इंपॉर्टेंट है? मैडम, मैं कोई ऐसा वैसा बहाना भी तो नहीं बना सकती ना, और नैन्सी को मैं क्या जवाब दूं? तुम सच बोल दो, जिया के 10th है एंड वी आर वेरी सॉरी। उसे बहुत बुरा लगेगा पीटर। ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1 साल बुरा लगेगा, समझे? अगले बरस उनका ही बेटा एडवर्ड 10th में जाने वाला है, तब उन्हें पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं आए। बोर्ड एग्जाम्स, 10वीं हो या 12वीं, ये एक ऐसा इम्तिहान है जो मानो पूरा परिवार मिलकर देता है। बच्चे थोड़ी देर के लिए पढ़ाई के अलावा कुछ भी और करें तो उन्हें तुरंत याद दिलाया जाता है, बेटा बोर्ड एग्जाम्स हैं। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हर बच्चा बड़ा होकर बोर्ड एग्जाम्स को कभी नहीं भूलता। हम में से ज्यादातर लोग शायद ही इस साल को भूल पाए होंगे। रीटा, तुमने उससे दोपहर में बात तो किया था ना? हाँ, की थी। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया रीटा? पीटर, आई रियली डोंट नो। जब मैंने उससे बात की थी तब सब कुछ ठीक था, रोज की तरह। हेलो जिया बेटा, मैंने तुम्हारा खाना टेबल पे रखा है, खा लेना। ओके मम्मा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कितने बजे घर पे आ रही हो? मम्मा 1:30 तक क्लासेस खत्म हो जाएंगे, मैं 1:50 तक पहुंच जाऊंगी। आई लव यू बेबी, बाय। आई लव यू टू मम्मा। जिया, यस सर। आज की क्लास नेक्स्ट रूम में। ओके सर। जिया, यस सर। ये सब मेरे पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, तुमसे 1 साल सीनियर, और ये सब मेरे लिए 95 अबाव लाए थे।
और मैं चाहता हूं कि अगले साल तुम्हारा फोटो यहां हो। क्योंकि तुम 99% की मेरी मेन कैंडिडेट हो। गो फॉर इट जिया, गो फॉर इट, फाइट इट। sin theta minus cos theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1 equal sin ये तुमने क्या किया जिया? What is this? Only 57? ये गलती नहीं हो सकती है, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। Finish! पेंटिंग करा के करो पेंटिंग। पेंटिंग करा के करो पेंटिंग। पढ़ाई नहीं करनी है। sin theta minus cos theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1 equal sin theta minus cos theta plus 1 नाम सत्य है, राम 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 नाम सत्य है। हेलो, पॉसिबिलिटी सर? मैं सावित्रीबाई फूले हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। एक सुसाइड केस आया है। सॉरी, यहाँ आते आते काफ़ी देर हो गई मिस्टर गोम्स। हम जिया को बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। नींद की गोलियों का ओवरडोज, काफ़ी ज़्यादा ओवरडोज। क्लियर कट सुसाइड केस डॉक्टर? हाँ इंस्पेक्टर, जब इन्हें यहाँ पर लाया गया तब तक नींद की गोलियाँ असर कर चुकी थी, लगभग जा ही चुकी थी। आई मीन शी वाज ऑलमोस्ट डेड। हमने सिस्टम को 2 बार फ्लश भी किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पवार, लड़की के भाई ने बोला है कि बच्ची ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है पीछे से, वो चाहिए मुझे। मिस्टर गोम्स, क्लियर कट सुसाइड का केस है। हमें नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत है। मैंने सुसाइड नोट पढ़ लिया है, मैं केस क्लोज कर रहा हूँ। हमारी तरफ से कोई फॉर्मेलिटीज जो पूरी करनी है? नो थैंक्स। मुझे बस आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना था कि सुसाइड नोट केस पेपर के साथ ही फाइल होगा। आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी मम्मी। जॉर्जी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम प्रीलिम्स में हमको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 89 का रिवर्स 98। अगर तुम लोग फुल फोकस करोगे तो डेफिनेटली 99% मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम 99% की मेरी मेन कैंडिडेट हो। गो फॉर इट जिया, गो फॉर इट, फाइट फाइट। पापा, आई नो आपको मुझसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाऊंगी। वो मार्क्स नहीं ला पाऊंगी जो आप चाहते हैं। मैं आपके सामने फेल नहीं होना चाहती। मुझे मरने से उतना डर नहीं लग रहा जितना कि आप लोगों को फेस करने में लगेगा। आई एम रियली सॉरी मम्मी, पापा, जॉर्जी। आई कुड नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स, बट आई रियली लव यू ऑल। I could.
आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। मिस्टर गोम्स, मेरी स्कूल से बातें हुई हैं। आपकी बेटी जिया क्लास में हमेशा सेकंड या थर्ड आती थी। तो ऐसा क्या था जो उसे ये महसूस करवाता था कि वो किसी लायक नहीं है, पढ़ाई में अच्छी नहीं है? आई एम सॉरी, मुझसे बिना पूछे रहा नहीं गया। वैसे आपके घर पे मैंने आपकी बेटी की कुछ पेंटिंग्स देखी हैं। थोड़ा बहुत शौक मुझे भी रहा है पेंटिंग का। पेंटिंग में काफ़ी अच्छा हाथ था आपकी बेटी का। मैं तो अपनी बेटी को उसका बेस्ट देने के लिए एनकरेज कर रहा था। वो अपना फुल पोटेंशियल दे नहीं पा रही थी। मैं तो सिर्फ उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं गलत था? डैड, जिया हमेशा से ही बेस्ट थी। वो जैसी भी थी ना, नंबर 1 थी। जो भी करती ना, वो हमेशा टॉप ही का होता। शायद हमारी नजरें आसमान पर टिकी थी। और देखिए डैड, आज वहीं पहुंच गई हमारी जिया। आनंद, रिया, मेरे पास आओ। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और चले भी जाते हैं। कभी कभी कुछ बुरी यादें रह जाती हैं, जैसे कि जिया की याद। लेकिन जो अचीवर्स हैं, रियल प्लेयर्स हैं, वो अपने ब्रेन में यादों का जो हार्ड ड्राइव है, फीलिंग्स का जो हार्ड ड्राइव है, उसे लॉक कर देते हैं। वो अपने गोल से 1 इंच नहीं हिलते, अपना निशाना कभी नहीं चूकते हैं। हमेशा उनका फोकस बना रहता है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। रिचर्ड सर तुम्हारे लिए 2-4 काउंसलिंग के सेशंस रखेंगे और उसके बाद तुम्हारी नज़र सिर्फ प्रीलिम्स पर, अर्जुन की तरह, जिसे मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता था। कुछ नहीं। नागेश, तुम में बात तो है, बहुत दूर जा सकते हो। थैंक यू सर। अगर तुम मेरी क्लास ज्वाइन करते हो तो अगले साल की मेरिट लिस्ट में एक ही नाम होगा, नागेश पाटिल। और तुम्हारी फोटो वहां। सर मैं बहुत मेहनत करूंगा। और मैं भी तुम पर कुछ कम मेहनत नहीं करूंगा। तुम मेरे नेक्स्ट टॉपर हो, इस क्लास के पोस्टर बॉय। अरे अब तो स्माइल का टॉपर। कौन है टॉपर और कौन है फेलियर? कौन है साधारण और कौन है असाधारण? क्या बच्चों को सिर्फ बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स के मापदंड पर तोलना अन्याय नहीं? क्या बच्चों का अस्तित्व, उनका आत्मसम्मान सिर्फ 90, 95, 99% मार्क्स पर निर्भर करता है? माना कि कंपटीशन घमासान है, इस माहौल में एम्बिशियस होना, सबसे आगे निकलने की चाह होना शायद जरूरी है और शायद स्वाभाविक भी। लेकिन पेरेंट्स जब अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों के जरिए पूरी करने पर उतर आते हैं तो वो एक दस्तक होती है कि सावधान, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की नहीं बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्राइम पेट्रोल दस्तक तमाम पेरेंट्स और टीचर्स से अनुरोध करता है कि वो कभी कभी अपनी नजरें मार्कशीट से हटाकर बच्चों की आंखों में देखें कि कहीं डिप्रेशन दस्तक तो नहीं दे रहा। बदलाव की शुरुआत हमें अपने घर, अपने स्कूल से करनी होगी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।